हाँ, एक तो सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा मसला है शहर में। इनफैक्ट श्रीनगर के बाहर दूसरे ज़िलों में भी, बाकी सिटीज़ में भी ये एक इशू है, बट ख़ास तौर पे हमारे लिए तो एक बड़ा बड़ा मसला अभी बना हुआ है। इसके लिए 2-4 चीज़ों के का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। एक जो स्ट्रे एनिमल्स को डील करने के लिए जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इशूड हैं, उसमें सिर्फ एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन अलाउड है इंटरवेंशन, जिसमें स्टरलाइजेशन की जाती है। और यही हमारा इमीडिएट टारगेट, इसी स्टरलाइजेशन को टेकअप करना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इस समय मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ डॉग्स हैं, अगर इसको इस नंबर को ऐसे ही रखा जाए तो अगले साल ही और बढ़ जाएंगे, अगले 3 साल 4 साल 5 साल में डबल भी हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टारगेट है कि इनको हम लोग स्टेबलाइज कर लें, इस डॉग पॉपुलेशन को। शुहामा में शेर कश्मीर जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, क्वास्ट का वेटनरी साइंसेज का जो डिपार्टमेंट है, उनके साथ हम लोग वहाँ पे एबीसी जो एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रोसेस है, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ हमारे ओटीज़ हैं और वहाँ पे डॉग कैनल्स हैं जहाँ स्टरलाइजेशन हो रही है, लेकिन वहाँ कैपेसिटी स्टरलाइजेशन की हमारी लिमिटेड है। लगभग 20-25 के आसपास पर डे ही हम लोग स्टरलाइजेशन वहाँ पे कर पाते हैं। हमें शहर में ये प्रॉपरली करने के लिए एटलीस्ट एक दिन की कैपेसिटी 250 से 250 स्टरलाइजेशन पर डे की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हम लोग एडिशनल अभी कैनल्स 2 जगहों और पे बना रहे हैं। एक शुहामा में बना रहे हैं और दूसरा टेंगपुरा में बना रहे हैं। लगभग हम लोग 8 ऑपरेशन थिएटर नए बना रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ लगभग 300-350 नए डॉग कैनल्स बना रहे हैं। ये कैनल्स हमारे पास लगभग अगले 2-2.5 महीने में रेडी हो जाएंगे। उसके बाद ये मैसिव स्केल में हम लोग जो है स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। साथ में इस स्टरलाइजेशन को करने के लिए हम लोग प्राइवेट और जो बाकी एजेंसीज हैं उनको इसमें एम्पैनल कर रहे हैं। तो एक तो जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, इसको हम लोग एक्टिवली हैवीली टेकअप कर रहे हैं। काम ऑलरेडी सैंक्शन है, काम ऑनगोइंग है इस समय। कंस्ट्रक्शन इज एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का नंबर 1। नंबर 2, एक वेस्ट मैनेजमेंट का एक जो मेजर इशू है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे जहाँ स्ट्रे डॉग्स उस जगह पे सबसे ज़्यादा रहते हैं जहाँ पे हमारा डंपस्टर या जो बड़ा डस्टबिन पड़ा हुआ है। इसके लिए भी इन डस्टबिन को रिमूव करने के लिए हम लोग लगभग 25 जगहों पे अंडरग्राउंड बिन्स लगा रहे हैं। वो भी ऑलरेडी टेंडर्ड आउट काम है। मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन में वो काम शुरू हो जाएगा। तो ये डंपस्टर हटा के हम वहाँ पे अंडरग्राउंड बिन्स रखेंगे, तो ये ओपनली अवेलेबल ये गार्बेज नहीं रहेगा। दूसरा, डोर टू डोर 100% कलेक्शन, ताकि डंपस्टर्स को ये जो है वेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हमने 100 और गाड़ियां खरीदी हैं जो घर घर जाके कचरा इकट्ठा करेंगी, किसी को इन डंपस्टर्स में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गाड़ियां भी हमारे पास 60 गाड़ियां डिलीवर हो चुकी हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है। और इस महीने के ऑलमोस्ट एंड तक जो है पूरी तरीके से ये गाड़ियां हमारे पास आ जाएंगी। ये 100 गाड़ियां एडिशनल, तो हमारा जो घर घर जो गाड़ियां जाती है लाइट मोटर व्हीकल्स का फ्लीट डबल हो जाएगा। सो ये इससे हम लोग सभी जगहों पे वेस्ट प्रॉपरली कलेक्ट कर पाएंगे और ये बाहर कहीं पे भी हमारा वेस्ट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से भी इसको जो बेटर हो जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि जो स्ट्रे डॉग इशू है, बाकी सिटीज़ के साथ भी हम लोग टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कैसे डील किया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और आगे होपफुली इसी हफ्ते से वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग पब्लिक कंसल्टेशंस इस पे, कि लोग जो लोकल चाहे इंतज़ामिया है या लोकल रीजनल वेलफेयर कमेटी है या हमारी जो वार्ड लेवल की कमेटी है, वो भी इसमें कैसे ताउन कर सकें कि लोग और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मिलके इस मसले को हल कर सकें। ये बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज है और हम सब इसमें वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फाइंड सम वे आउट टू इट। हमें बहुत परेशानी है, हमारे बच्चे अगर बाहर निकले ना, आपको याद होगा परसों एक उधर मलखा में एक हुआ, एक बच्चा निकला, 6 कुत्तों ने उसको खाया। यहाँ 6 ने, यहाँ 6000 है। आप देखिए कितने कुत्ते हैं यहाँ पे। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। बच्चों की बात ही नहीं, हम बूढ़े नहीं निकल सकते हैं। हमारे कोई लेडीज़ अगर यहाँ से चलती है, इतने कुत्ते पीछे दौड़ते हैं, कुत्ते पीछे दौड़ते हैं, पूछो मत आप। अब मेहरबानी करके ये डस्टबिन यहाँ से हटा दो, ताकि हम भी राहत की सांस ले लेंगे। कुत्तों की तो हालत ही मत पूछिए। स्कूल यहाँ पे 2 स्कूल्स है, एक गवर्नमेंट का एक प्राइवेट है, और यहाँ पे और इंस्टीट्यूशंस है। जो भी बच्चा निकलता है इतना उसको पीछे दौड़ते हैं कुत्ते, कहने की बात नहीं। और इतना ही नहीं, मैं बताऊंगा कल की बात। मैं छानपुरा में रहता हूँ। हमारा बच्चा बाहर निकला तो कुत्ते उसके पीछे दौड़ गए, तो वो गिर पड़ा और उसका वो दायां बाजू ही टूट गया। वो 8वीं में पढ़ता है, इस वक्त बोन हॉस्पिटल में उसके पिन्ने डाल रहे हैं। वो कुत्तों की बहुत हालत ख़राब है और बहुत ये मेहरबानी होगी अगर इन कुत्तों पे कुछ कंट्रोल किया जाएगा।
हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑर्डर दिया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया है कि लोगों को कुत्ते खाए। लोगों का भी सोचिए ना, कुत्ता वैध में है, लोग तो जो है ना उनका तो पहले सोचता है गवर्नमेंट को। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से और एलजी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन कुत्तों के ऊपर कुछ कंट्रोल कीजिए, इनको कुछ इनकी तादाद कम कीजिएगा। अच्छी जनाब अर्ज करान अच्छी बड़ तंग यवान यथ मार्केटस मज अच्छी मार्केट वारिया बोड़ खास कर राजधानी श्रीनगर, मगर अच्छी हूँ ये सेक्रेटरी के सामने है, मेन रोड था यही, पहले तो रोड बंद है, अब कुत्तों ने हमें रोड बंद किया, हमें रास्ता नहीं है मस्जिद में जाने का, मस्जिद को जाते वो पीछे दौड़ते। मेहरबानी होगी अगर ये हो जाएगा ठीक हमें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।